Okay dear students, in the previous video we have studied about the mole concept. हमने न्यूमेरिकल्स पार्ट स्टार्ट किया था. मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए थे. आज मैं आपको उसका सोल्यूशन सेंड करूंगी, सो आप गो थ्रू करोगे. ठीक है. नाउ हियर इज सम रिलेशनशिप इंटरलिंक टू ईच अदर. आपको मास दिया है तो आप मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हो, कैसे आप इन सबको एक दूसरे से रिलेट करके फाइंड कर सकते हो. ठीक है. जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर. अगर आपको मास दिया है, मोल्स फाइंड करने बोला है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन मोलर मास. आपको मोल्स दिया है, मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, या फिर मास से मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो आप पहले मास से मोल्स फाइंड करोगे और फिर मोल्स को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको मोल्स में आपने स्टार्टिंग में ही स्टडी किया है 1 मोल इज नथिंग बट इक्वल टू Na. ठीक है. सो N इंटू Na दैट इज गिव्स यू द मॉलिक्यूल्स. और अगर आपको मॉलिक्यूल्स दिया है और एटम्स फाइंड करने बोला है, तो मॉलिक्यूल्स इंटू एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स, इंडिविजुअल एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, वो आपको एटॉमिसिटी बोलता है. तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? एटम्स. सेम वे अगर आपको एटम्स दिया है, मॉलिक्यूल्स फाइंड करने बोला है, सो एटम्स डिवाइड बाय एटॉमिसिटी आपको मॉलिक्यूल्स देगा. मॉलिक्यूल्स दिया है, मोल्स फाइंड करने बोला है, तो मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na आपको मोल्स देगा. एंड सेम वे इफ मोल्स दिया है, मास फाइंड करने बोला है, N इंटू मोलर मास. सो दिस कैन बी इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. मतलब एक से आप दूसरा फाइंड कर सकते हो, दूसरे से आप तीसरा फाइंड कर सकते हो. नाउ सी एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 kg ऑफ ऑक्सीजन. आपको क्या फाइंड करना है? आपको मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है. आपको दिया क्या है? मास दिया है. 1 kg इज नथिंग बट इक्वल टू 1000 ग्राम. ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे मास मोल्स फाइंड करने के लिए. तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? मोल्स. मोल्स से हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूल्स. सिंपल. सो N इंटू 1000 डिवाइड बाय 32. ठीक है. सो यू गॉट नंबर ऑफ मोल्स एंड उस नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या करोगे? मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे आपके पास? मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू दिस, दैट इज 1000 डिवाइड बाय 32 इंटू Na. ठीक है. दैट इज नथिंग बट आप उसको ये वाला डिविजन करके भी यहाँ पे छोड़ सकते हो. अगर आप इसको सॉल्व करोगे, Na की वैल्यू 1000 इंटू 32 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. So when you solve it, what do you get? The answer you will get something 1.88 into 10 to the power 25 molecules. आप इसको Na के टर्म्स में भी यहाँ पे छोड़ सकते हो. समझ में आया? हाउ दिस आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स. आपको क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in 52 moles of argon. आर्गन के 52 मोल्स में आपको एटम्स फाइंड करना है. अब क्या है? मोल्स दिया है. मोल्स से क्या फाइंड करना है? एटम्स. तो पहले मोल्स कितना दिया है? 52. मॉलिक्यूल्स फाइंड करोगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? 52 Na विल बी अ मॉलिक्यूल. एंड व्हाट विल बी द मॉलिक्यूल्स है, तो एटम्स फाइंड करना है. तो क्या हो जाएगा? एटम्स कितना हो जाएगा? 52 Na इंटू एटोमिसिटी. आर्गन मीन्स योर, दिस इज योर इनर्ट गैसेस. इनर्ट गैसेस इंडिविजुअली अकेले होते हैं. तो 52 Na इंटू एटोमिसिटी क्या है? 1. सो द नंबर ऑफ एटम्स इज 52 Na एटम्स. समझ में आया कैसे करना है? हाउ दिस आर इंटरलिंक टू ईच अदर, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. एक पता है तो आप उसके गो थ्रू दूसरा करके कैसे फाइंड कर सकते हो. तो अगेन मैं आपके इसके रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स दूंगी, आप वो एक बार गो थ्रू करोगे. ठीक है. दिस इज क्लियर टू यू. मास से मोल्स, मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एटम्स. ठीक है. जरूरी नहीं है हमेशा इंटर रिलेटेड हो. ठीक है. बट ऐसे होंगे. मास होगा तो आप मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मोल से मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल से एटम्स में. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ओके. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज परसेंटेज. परसेंटेज कॉम्पोजिशन of an element. Now what is percentage composition? It is nothing but the amount of एलिमेंट. एक कंपाउंड में कितना एलिमेंट का परसेंटेज प्रेजेंट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है. और यू कैन से डेफिनेशन वाइज अगर मैं आपको परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट को डिफाइन करूं, सो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द गिवन मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट. मतलब टोटली 100 अमाउंट कॉम्पोजिशन कितना प्रेजेंट है. ठीक है. सो दिस इज द मेथड. परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट
इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड इनटू 100, और यहाँ पे मैं मोलर मास भी बोल सकती हूँ, मोलर मास ऑफ अ टोटल कंपाउंड। ये आपने बेसिक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, हाउ टू फाइंड द परसेंटेज। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ अमोनिया NH3, मतलब कैलकुलेट करना है आपको कितना परसेंटेज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी व्हाट, नाइट्रोजन 1 है तो मास ऑफ द नाइट्रोजन क्या होगा 14। अभी टोटल पहले मास फाइंड कर लेना चाहिए कंपाउंड का। NH3 का टोटल मास क्या होगा 17। टोटल मास ऑफ NH3 विल बी, अमोनिया विल बी, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 दैट इज 3 इंटू 1, सो टोटल विल बी 17 ग्राम्स। 17 इंटू 100, सो दैट इज नथिंग बट योर 82.35%। सॉल्व करोगे तो ठीक है। सेम वे ऑफ हाइड्रोजन, सो द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन over here, कितने हाइड्रोजन है 3, so mass of an element will be what 3, total 17 into 100, so this will be approximately 17.65%. so this way you find the mass percentage of an element in any compound। ठीक है, समझ में आया कैसे mass percentage फाइंड करोगे। एक और एग्जांपल बताती हूँ। मैंने आपको सेम वे बोला टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। Same way I am asking you calculate the mass percentage of glucose. I am doing it over here. Glucose का पहले आप total mass find कर लोगे। So total mass of glucose will be what? That is you should remember directly, calculate करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। Total mass glucose का कितना होता है 180। ठीक है। So mass of your mass percentage of carbon will be what over here? Carbon कितने 6 into 12 that is 72 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, सो कितना आएगा 40%। सॉल्व करोगे तो सेम वे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है तो 12 इंटू 1, तो टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट विल बी व्हाट 12 इंटू डिवाइड बाय 180 इंटू 100, सो व्हाट इज द मास परसेंटेज दैट यू गॉट ऑफ हाइड्रोजन 6.67%। सॉल्व करोगे तो लास्ट इज नथिंग बट योर ऑक्सीजन, सो व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ओवर हियर। So the mass percentage of oxygen will be, कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 6, तो 6 into 32 that is 96 डिवाइड बाय 180 into 100, so your answer is 53.33%। so this is the method to find the percentage composition of any element। ठीक है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको मैंने PDF सेंड किया, वहां पे एक्सरसाइज क्वेश्चन होगा मास परसेंटेज फाइंड करने का एक कंपाउंड में। सो आप दिस यूजिंग दिस मेथड यू कैन फाइंड आउट द मास परसेंटेज। अभी कभी कभी क्या होगा, परसेंटेज दिया होगा, मास ऑफ एन एलिमेंट दिया होगा, टोटल मास फाइंड करने बोला होगा, मोलर मास फाइंड करने बोला होगा, तो इसकी जगह पे यहाँ पे मोलर मास भी लिखा हो सकता है। ठीक है, इसकी जगह पे यहाँ पे मोलर मास ऑफ कंपाउंड भी आप लिख सकते हो। सो आपको परसेंटेज दिया होगा, मास पता होगा एक एलिमेंट का सिंपलेस्ट वे में। ठीक है, तो टोटल मास आप उससे फाइंड कर सकते हो। समझ में आया परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ओके, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ कि क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, थोड़ा अच्छे से, क्योंकि इसको हमको थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है विद द न्यूमेरिकल्स। ओके।